संजय गांधी वार्ड वासी पिछले एक माह से भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी का मौसम अभी शुरू ही नहीं हुआ है और भीषण पेयजल संकट इस वार्ड में गहराता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड वासी पार्षद कोमल सेना के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त से मिलकर समस्या समझाने की गुहार लगाई थी, परंतु एक माह बीतने के पश्चात भी किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकलने पर अब इनके सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी की जा रही है। निगम आयुक्त दिनेश नाग रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्या से हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय नगर वार्ड रेलवे की जमीन से लगा हुआ वार्ड है, जो कि ड्राई जोन क्षेत्र है, जहां 2 बोर खनन किए गए हैं परंतु सक्सेस नहीं हुआ। जिस जगह बोर है वह रेलवे अथॉरिटी के अधीन, जिसमें यहाँ के रेलवे अधिकारियों की कुछ सीमाएं हैं। रेलवे डीआरएम से भी इस समस्या का निदान हो सकता है। गौरतलब है कि यहाँ रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हुआ है। रेलवे अथॉरिटी चाहता है कि उन जमीनों को खाली कराया जाए, परंतु एक बड़ी बस्ती उसमें निवासरत है। शासन प्रशासन स्तर पर मामला यहाँ पर अधर में लटका हुआ है। अब इन कारणों से मामला पेचीदा बना हुआ है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लगभग 150 से 200 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं, अर्थात लगभग 1000 लोग इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। वार्ड वासियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर तुरंत समस्या का हल निकालने का आग्रह किया है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। आप लोगों का वार्ड में नाम परिचय देते हुए बताइए कौन से वार्ड? मेरा नाम ज्योति चौहान है। मैं संजय गार्डन में रहती हूँ, संजय घर में रहती हूँ। हमारे यहाँ 1 तारीख से पानी नहीं आ रहा है। हम लोग पूरे वार्ड में बहुत पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हम लोग आयुक्त सर के पास भी गए थे, वो बोले कि 1-2 दिन के बाद में हम बताते हैं। उनका भी कुछ नहीं। कलेक्टर साहब तो डायरेक्ट मना कर दिए। क्या क्या समस्या आ रहा है? आप पढ़ाई भी करती हैं? जी, हम पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ सर। पानी भरूँ कि पढ़ाई करूँ कि बच्ची को स्कूल में भेजूँ कि घर का काम करूँ कि जॉब जाऊँ, क्या करूँ सर? पानी के लिए कोई सुनता ही नहीं है हमारा। जहाँ जाते हैं वहाँ निराश होके आ जाते हैं वहाँ से हम। आपके साथ कौन कौन? जी, हमारे यहाँ पार्षद है, हमारे पूरे मोहल्ले वाले सबके यहाँ गए थे सर। हमारे यहाँ पार्षद हर जगह जा रहे हैं हमारे साथ। आने वाले समय में क्या करेंगे अगर जी, हम बोर के लिए तो बोले थे रेलवे वाले को, मगर वो तो इनकार कर दे रहे हैं सीधा। आगे क्या करेंगे? जी, आगे हम आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। अब समस्या समाधान ही नहीं कर रहे तो कुछ ना तो हमको करना पड़ेगा ना सर। हमारे लिए कोई सुनता ही नहीं है हमारा। यहाँ जाते हो तो बोलते हैं यहाँ हो जाएगा, वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं सब हो जाएगा बोलते हैं, मगर अभी तक समाधान ही निकाल नहीं पाए हैं। अभी तक 28 दिन हो रहती है और 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा सर। हम लोग पानी भरेंगे, रोज़ कुली भूती करने वाले लोग हैं, काम करें, खाना जब तक काम में नहीं जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा हमको। यहाँ पानी का समस्या के लिए काम भी नहीं जा पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे सर। कोमल सेना। हमारे वार्ड में लगभग 1 तारीख से 1 जनवरी से आज 28 तारीख हो गई है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। एक क्षेत्र पूरा है, एक एरिया, उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। एक बोर से वो सप्लाई होती थी, वो बोर भी काम नहीं कर रहा है, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी, उनका भी कहना है कि इसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन पर आ रहा है। और आयुक्त साहब का भी यही है कहना है कि जब तक रेलवे उसकी परमिशन नहीं देती तब तक वो बोर नहीं करवा सकते। पुराना जो बोर है उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि सफाई करके उसे कोशिश करें उसको बना के सप्लाई करने के लिए, पर अब अति हो गया है। इससे कोई निराकरण निकल नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ उसका हो नहीं पा रहा है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वार्डवासी आए दिन पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जितना कोशिश करना था हमें अपनी हद तक करें, पर क्या कलेक्टर साहब से भी अनुरोध है कि उस चीज़ को संज्ञान में ले जल्दी से जल्दी और काम करें। 3-4 बार आप मैडम साहब से पर्सनली मेरी बात भी हुई तो वो बोले ओके मैं तैयार हूँ, आप बोर करवाइए और एक लेटर मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिए बोल के, तो मैंने उनको व्हाट्सएप में लेटर भी भेजा, बट उनका अभी तक रिटर्न जवाब नहीं आया है। और कल मेरी बात भी हुई तो भी हाँ ठीक है बोल के बोले, बट अभी तक का कुछ भी चीज़, यदि शाम तक का यदि कुछ भी चीज़ नहीं हुआ, इसका निराकरण नहीं मिला तो फिर कल से हम पिछले 10-12 दिनों से रेलवे कॉलोनी से जो आसपास बसे हुए जो हमारे नगरवासी हैं, पानी की समस्या को लेकर ये चिंतित हैं और इसके लिए नगर पालिका निगम जो है गंभीर है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो उनका क्षेत्र है रेलवे कॉलोनी में भी हम लोगों ने बोरवेल कराया। बोरवेल सफल रहा, लेकिन उसको मोटर से कनेक्ट करके सप्लाई करने से रोका गया और इस संबंध में फिर पार्षद महोदया द्वारा भी
और मेरे द्वारा भी डीआरएम साहब को लगातार अवगत कराया गया कि इस पर हमको अनुमति दी जाए और पानी सप्लाई हमको करने दिया जाए। किसी प्रकार का कोई उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे अन्य जो वार्ड है जो रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में नहीं आता है वहाँ हम लोग ने बोर करा। कल भी हम लोगों ने एक बोर कराया। बोर वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, वहाँ पर पानी की जो मात्रा है उतनी नहीं निकली। इसके कारण से आज हम लोग फिर और जगह बोर कराने के लिए हमारी गाड़ी गई हुई थी, लेकिन चूँकि वो क्षेत्र भी रेलवे कॉलोनी में आ रहा है जिसके कारण से परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण से रेलवे क्षेत्र होने के कारण से रेलवे पुलिस द्वारा हमारे कर्मचारियों को काम करने से रोका गया। और इसी के संबंध में मैं यहाँ पर एडीएम साहब से चर्चा करने आया था और उनसे हम लोगों ने बैठकर, पार्षद जी भी यहाँ पर उपस्थित थी, साथ में बैठकर पूरी समस्या को उनको बताया है और डीआरएम साहब को अवगत कराने कहा है। एडीएम साहब का कहना यही है कि निर्णय डीआरएम साहब द्वारा लिया जाना है। डीआरएम साहब द्वारा जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर फिर कार्रवाई होगी। इसमें फौरी तौर पे हम लोग अभी टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक जो जानकारी मिली है 100 से 150 परिवार प्रभावित हैं। क्योंकि आसपास का क्षेत्र पूरा ड्राई जोन है, हम लोगों ने और भी वार्डों से यहाँ पर सप्लाई को सुचारू रूप से करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आसपास चूँकि ड्राई जोन होने के कारण से वहाँ पर बहुत सफल नहीं हो पाया है। सर वैकल्पिक व्यवस्था कर पर्याप्त है हमारे पास में और जैसे जैसे मांग की जा रही हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग सप्लाई बाधित होने नहीं देंगे। टैंकर से हम लोग लगातार सप्लाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।